नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है। और दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला आपको आपकी नियत से जानता है। आपके कर्म ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। एक ही बात से कोई तीर बनाकर घायल करता है तो कोई बांसुरी बनाकर सुर भरता है। शब्द भी एक भोजन की तरह है। अगर खुद को अच्छा न लगे तो दूसरों को भी मत परोसिए। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो क्या हमेशा मुस्कुराकर जीने से जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती? शेर लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है। इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धकेलती है तो डरे नहीं, क्योंकि जिंदगी आपको लंबी छलांग लगाने के लिए मौका दे रही है। जब समुद्र में पानी रहता है तो मछलियाँ चींटियों को खाती हैं। जब समुद्र में पानी नहीं रहता तो चींटियाँ मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। बोले गए शब्द ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। जिंदगी आसान बनाने के लिए दो तरीके, पहला गुस्से में थोड़ा रुक जाना और दूसरा गलती में थोड़ा झुक जाना। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पे चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना बहुत आवश्यक है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि उन्हें मंदिर जाना है या फिर कब्र पर। इसलिए जिंदगी जैसी भी हो उसे हंसी खुशी से जीना चाहिए। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कद्र करो क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उन्हें याद नहीं रखना पड़ता, वो याद रह जाते हैं। पानी को कितना भी गर्म कर लो, थोड़ी देर बाद वो अपने मूल स्वभाव में आकर ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार हम चाहे कितने भी क्रोध में हो, थोड़ी देर में हम भी अपने मूल स्वभाव में आ जाते हैं। क्रोध और आंधी दोनों एक समान होते हैं, क्योंकि इन दोनों के शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। ताकत हमेशा आपकी आवाज में नहीं, विचारों में रखनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। धीरे ही सही, लेकिन हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है। दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दुनिया में हर चीज की कद्र होनी चाहिए, चाहे इंसान हो, पैसा हो या कोई भी वस्तु। जहाँ कद्र नहीं होती वहाँ से धीरे धीरे सब चला जाता है। जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं, जब सब कुछ आपके विरोध में होता है, जब आपको लगता है कि आप एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते, उस वक्त हार मत मानिए, क्योंकि ये वही समय और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। आज आपके जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष
और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस आपको खुद पर धैर्य रखना होगा। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि संघर्ष हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और हमें क्यों धैर्य बनाए रखना चाहिए। एक व्यापारी था। किसी कारणवश उसका बिजनेस पूरी तरह से डूब गया और वो पूरी तरह हताश हो गया। अपने जीवन में वह बुरी तरीके से थक चुका था। एक दिन परेशान होकर वो जंगल में गया और काफ़ी देर तक वहाँ अकेला बैठा रहा। कुछ सोचकर वो भगवान से बोला, मैं हार चुका हूँ, मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश हूँ। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। भगवान ने जवाब दिया, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया, मैंने दोनों की देखभाल की, बराबर पानी दिया, बराबर प्रकाश दिया। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया, लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियाँ आने लगीं, लेकिन बांस का बीज वैसे का वैसा ही रहा। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मित्र, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज से छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में ये बहुत छोटा और कमज़ोर था, लेकिन केवल 6 महीने बाद ये छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 साल में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट ऊंचे बांस को संभाल सके। तो आप लोग समझे कि इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जब भी जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सकें। किसी दूसरे से अपनी तुलना ना करें। परिस्थितियाँ जितना आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। याद रखिए, जीवन में सबसे कठिन दौर वो नहीं है जब तुम्हें कोई समझता नहीं है, बल्कि सबसे कठिन दौर तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। अगर आप में अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी और तुम सबका नेतृत्व कर रहे होगे। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ अनमोल वचन, सुविचार, मोटिवेशनल थॉट्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये थॉट्स ज़रूर पसंद आए होंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में इन्हीं सुविचारों के साथ। तब तक खुश रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अपने बड़ों का ख्याल ज़रूर रखें।